पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान और मास्टर पैंग दोनों मास्टर जनरान वो काफी बुरा वाला रह रहे थे और उसके जवाब में मास्टर जनरान के मास्टर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और अब आगे कहानी बढ़ेगी, जिसके बाद कंपटीशन का जब सबसे पहला राउंड होता है तो उसमें शेनलॉ की बारी आती है। शेनलॉ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जो सामने तालाब बना था वहाँ पर एक पत्थर पे आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैटल अरीना नहीं, तालाब जो है उसी के ऊपर पत्थर है और यहीं पे खड़े होकर लोगों को फाइट करनी है। थोड़ा अनोखा अरीना था लेकिन कमाल का था। जैसे शेनलॉ को बाकी सेट के जो लोग होते हैं वो देखते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि शेनलॉ सच में बहुत ही कमाल का बंदा है, ये पैदा ही बहुत ही अच्छी तरह की टैलेंट के साथ पैदा हुआ था। और कोई यकीन भी नहीं करेगा, किंगशन सेट जो है ना उससे पिछले 10 साल में ऐसे 2 लोग मिल चुके हैं जो पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुए थे। पहला के शेनलॉ है और दूसरा सिस्टर ज़ाओ। अगर किंगशन सेट की जगह अगर कोई दूसरा सेट होता तो उससे कम से कम 100 साल लग जाते किसी एक ऐसे डिसाइपल को ढूंढने में जो कि पैदा ही टैलेंट के साथ हुआ हो। लेकिन किंगशन सेट की बात ही छोड़ दो, उनकी किस्मत ही आसमान पर है जो उन्हें 10 साल के अंदर ऐसे 2 डिसाइपल मिल गए। शेनलॉ का जब पहला राउंड होने वाला था तो उसके सामने दूसरे सेट का लियो नाम का एक बंदा आता है जो खुद भी यहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड लेकर आया हुआ था। और अब इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट होगी, जो जीतेगा वो ये राउंड को क्लियर करेगा। आने के बाद सबसे पहले दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अपने अपने बारे में बता रहे थे, जिसके बाद फाइट शुरू होने से पहले एकदम ज्यादा वहाँ पर शांति हो जाती है। और शांति होने के बाद वो दोनों यहाँ पर अपनी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को पूरी स्पीड के साथ एक दूसरे की तरफ कर देते हैं। ये इतनी तेज से हुआ था जिससे कोई देख तक नहीं पाता, लेकिन लियो की स्वॉर्ड शेनलॉ के करीब तक नहीं आ पाती और शेनलॉ की स्वॉर्ड सीधा का सीधा लियो के आंख तक जाकर रुक चुकी थी। शेनलॉ ने सही टाइम पे अपनी स्वॉर्ड को रोका, वरना यहीं पर लियो मारा जाता। बस एक ही अटैक के अंदर उसमें लियो को वहाँ पर हरा दिया था। लियो वहाँ पर अपनी हार मान लेता है कि नहीं, मैं इस राउंड को हारता हूँ, जिस वजह से तो बड़ी आसानी के साथ एक ही सेकंड के अंदर यहाँ पर लियो ने ये राउंड अभी खुश हो जाते थे कि उन्हें तो उम्मीद ही थी कि लियो इसी तरह से हारेगा और शेनलॉ ऐसे ही जीतेगा, क्योंकि शेनलॉ से जल्दी कोई टकरा भी नहीं सकता। दूसरे साइड की एक जो बच्ची की वो अपनी आंटी से कह रही होती कि अरे कितना घटिया कंपटीशन था, ये मजा ही नहीं आया, बस एक बार के अंदर उसने उसे हरा दिया, ऐसा थोड़ी ना कोई इतनी जल्दी हार जाता है। जिस पर उसकी आंटी कहती है अरे तुम नहीं समझ रही, ये जो शेनलॉ है ना वो कोई मामूली बंदा नहीं है, इसके सामने अच्छा कल्टीवेटर भी इसी तरह से हार सकता है, जबकि सामने वाला बंदा तो उतना ज्यादा खास कल्टीवेटर था भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई और शेनलॉ ने उसे जिंदा छोड़ दिया, वरना तो पलक झपकते ही वो वहाँ पर मर ही जाता। तभी बादलों के अंदर से आवाज आती है, जो आवाज शेनलॉ से कह दी कि शेनलॉ क्या तुम मेरे पास आकर बहुत ही कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक सीखना चाहोगे। ये सुनकर सभी हैरान थे कि आखिर ये किसकी आवाज है। जिस पर वो जो बच्ची की आंटी थी वो कहती है कि मैंने सुना है ना, ये आवाज किंगशन सेट का जो पुराना मास्टर था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो किंगशन सेट का पुराना लीडर था, उसकी आवाज है। ये पूरे सेक्ट में से किसी खास बंदे को सेलेक्ट करता है हर बार के कंपटीशन के बाद, ताकि उसे बहुत पर्सनली स्वॉर्ड टेक्निक सिखा सके। इस बार उसने शेनलॉ को चुना ताकि वो उसे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक सिखाएगा। शेनलॉ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सबसे पहले अपने मास्टर फैंग की तरफ देखता है कि वो उसे अगर परमिशन देते हैं तभी शेनलॉ यहाँ से वहाँ पर जाएगा। मास्टर फैंग उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक सीखना है ना, तुम जा सकते हो। ये सुनकर शेनलॉ काफी ज्यादा खुश हो चुका था और उसके बाद अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार होकर बादलों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके जाने के बाद सिस्टर ज़ाओ जो होती है वो ज़ेनन से कहती थी कि आखिर तुम्हारे और शेनलॉ के बीच में कुछ हुआ है क्या। जिस पर ज़ेनन कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम अपना टेंशन लो कि तुम इस राउंड को जीतने के बाद कहाँ पर जाने वाली हो। जिस पर सिस्टर ज़ाओ कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कोई भी मुझे घूरता है ना तो अच्छा नहीं लगता। जिस पर ज़ेनन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें कोई देखे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो तुम खुद को ना बिल्कुल सूरज से भी ज्यादा गर्म कर लो, इतना ज्यादा अपने आप को चमकाओ कि तुम्हारे सामने सूरज भी फीका पड़ जाए और उसके बाद तो लोगों की नजर तुम्हारे तरफ आ ही नहीं सकती, तो तुम्हें घूरना तो दूर की बात है। इतना बढ़िया वाला ज्ञान दे दिया था ज़ेनन ने, जिसे सुनकर वहाँ पर सिस्टर ज़ाओ हैरान ही रह जाती है कि ज़ेनन क्या कहकर यहाँ पर से चला गिरा। इसके बाद जो अगली बारी आती है वो ज़ेनन की ही थी, इसलिए ज़ेनन वहाँ पर बैटल अरेना में आ जाता है ताकि यहाँ पर अगला राउंड खेल सके। सभी लोग ज़ेनन के यहाँ पर आने से काफी ज्यादा खुश थे, जैसे कि युनशन हो गया और उसके साथी लोग। लेकिन मास्टर फैंग का असिस्टेंट कहता है कि जी यहाँ पर इस राउंड को नहीं खेल सकता क्योंकि इसके पास स्वॉर्ड है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका यहाँ पर इस राउंड को खेलने का। कंपटीशन कराने वाला बंदा जो था वो मास्टर ज़ेनन से कहता है कि देखो यहाँ पर ना तुमने स्वॉर्ड ली है और उसे तुम छुपा कर रखे हुए हो, तो तुम इसे सामने ला सकते हो, और अगर तुमने यहाँ पर स्वॉर्ड को नहीं लिया है तो तुम मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारा यहाँ पर ये राउंड नहीं करवा सकता, ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास स्वॉर्ड है तो तुम अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल सकते हो। ये सुनकर ज़ेनर जो था वो उसके घर के पास जो बंदर होते हैं उन्हें आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि ले आओ मेरी स्वॉर्ड को। ये सुनते साथ ही वो सभी बंदर जो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे वो ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को वहां से नीचे कर देते हैं और नीचे आते साथ ही ज़ेनर ने उस स्वॉर्ड को अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया था। पकड़ते साथ ही
वो ऐसा स्वॉर्ड को बस हल्का सा घुमाता ही क्या है कि वहाँ पर तूफान आ जाता है। पूरा तालाब का पानी उड़कर दूर फेंका चुका था। इतना खतरनाक तूफान यहाँ पर आया था। मिस्टर जू कहता है, देखा मैंने कहा था ना। ये जन ट्रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।